जी डॉक्टर साहब, आपके इस केस डिस्कशन से तो हमें ये जानकारी मिल गई है कि जो नॉर्मली जो होम आइसोलेशन में है या जो जल्दी जिन्होंने अपने लक्षण पहचान लिए हैं, उनके लिए आयुर्वेदिक बड़ा उपयोगी साबित हो रहा है। आप हमें ये भी बता सकते हैं कि क्या जो पेशेंट अभी हॉस्पिटलाइज है, जहाँ पे हर तरीके की कोशिश की जा सक चुकी है, हालांकि जितनी ज्यादा हम लेट हो रहे हैं उतने ही हमारे प्रोग्नोसिस पुअर होते जाते हैं, पर इसमें भी आयुर्वेद में कोई एक उम्मीद की किरण है? कोई ऐसा आप हमसे बात करना चाहें इस बारे में? सर, ऐसे बहुत सारे वैद्य हैं जो इस फील्ड में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टर अनुज जैन है एक, वो काफी क्रिटिकल केसेस को हैंडल भी कर रहे हैं, और आयुर्वेद, सिर्फ आयुर्वेद के माध्यम से। आयुर्वेद के पास पेशेंट कब आता है? जब थक हार जाता है सारी चीजों से, है ना, तभी आते हैं। तो उस ऐसे केसेस हैं जिनको बाईपैप पे हैं, वेंटिलेटर पे हैं, उसके बाद भी उनकी कंडीशन डिटोरिएट होती जा रही है। तो उन केसेस में भी आयुर्वेद की दवाइयों ने तीन तीन दिनों में, सिर्फ 3 दिनों में पेशेंट को बाईपैप से हटाया है। लंग्स के जो एक्सरे हैं वो पहले से अच्छे हुए हैं, और जो वेंटिलेटर है वो हटा है। सीआरपी लेवल बहुत सारे कम हुए हैं, डी डाइमर कम हुए हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि जितनी जितनी जल्दी आप जानेंगे उतनी कॉम्प्लिकेशन कम होगी, लेकिन अगर आपके हाथ से वो समय निकल गया है, तो उसके बाद भी आप आपके पेशेंट्स को बचा सकते हैं, आपके रिलेटिव्स को बचा सकते हैं। सिर्फ इंजेक्शंस के पीछे दौड़ने की बजाय, पीआरपी मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन सा ग्रुप है, इसके पीछे दौड़ने के बजाय आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर को जब कंसल्ट करेंगे और उनकी चीजों को डिस्कस करेंगे, तो अगर समय रहते आपने उनको संपर्क करा तो आपको जरूर और जरूर फायदा होगा। अगर होगा तो मैं उस वीडियो की जिसमें सर ने एविडेंस दिए हैं उनकी भी लिंक इसी में शेयर करूंगी, आप लोग वो भी देख सकते हैं। जरूर चाहूंगी कि ये जो माहौल है ना, इसमें कोरोना महामारी से मौत हो रही है लोगों की, या लोग आत्महत्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप आपकी चीजों को समय के साथ नहीं समझेंगे, उन्हें नहीं सुधारेंगे, तो कोरोना कुछ नहीं कर रहा है, आप खुद आत्महत्या ही कर रहे हैं। क्योंकि कोरोना ने तो सिम्टम दिया था, अलार्म बजाया था, जब वो आपके शरीर में प्रवेश कर रहा था तो उसने नॉक किया था कि मैं आ रहा हूं, लेकिन आपने ही अनदेखा कर दिया। और आपने एक अपनी जो फेवरेट टेबलेट है आपकी क्रोसिन, वो ली, बोले अब मैं ठीक हूँ, अब मुझे कुछ नहीं होने वाला है। तो आप खुद आत्महत्या कर रहे हैं। कोरोना से मौतें कम हो रही हैं, ये आपकी नेग्लिजेंसी है जो आपको वहां तक पहुंचा रही। इसलिए अब तो आप अलर्ट हो जाइए और आयुर्वेद को समय रहते अपनाइए। आपका तन, मन और धन तीनों बचाइए। जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में चीजें बोली हैं। अभी हमें ये भी सुनने में आता है कि बड़े बड़े पैनल से, प्लेटफॉर्म से योगा, प्राणायाम और स्टीम, इनहेलेशन, इन सब के बारे में भी बात करी जा रही है। तो कहने को तो ये सारी बातें हमारे आयुर्वेद ट्रीटमेंट की ही पार्ट है ना? तो इनको किस तरीके से मतलब इसके ऊपर आप क्या देना चाहें, क्योंकि अल्टीमेटली तो सब चीजों के बाद उनको स्टीम लेने के लिए फोकस किया जा रहा है, और उनको सर, सुपाइन पोजीशन, जो भुजंग आसन का एक बड़ा सा मॉडर्न फैंसी सा नाम उन्होंने प्रोन पोजीशन बताया है, वो सारी चीजें करी जा रही है। लेकिन ये सारी चीजें बहुत अच्छे से डिटेल तरीके से योगा में और प्राणायाम में बहुत अच्छे से इनको वर्णित किया गया है, और लोग बड़े मिसकंसेप्ट हो रहे हैं। तो उस बारे में भी आप 2 मिनट में हमें जरूर बताइए। सर लोगों का क्या है, लोगों को जब चीजें आसानी से मिलती है ना, तो उनकी इम्पोर्टेंस नहीं है। स्टीम क्या है? स्टीमर आपके घर में, पानी उसमें भरेंगे, स्टीम आप लेंगे, नाक भी आपकी, मुंह भी आपका। तो आपको लगता है कि इससे क्या होगा? जब हमें दौड़ना पड़ता है दवाइयों के पीछे, इंजेक्शन के पीछे, तब आपको लगता है बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होने वाला है। ऐसा नहीं है। जो चीजें आसानी से दिख रही वो उतनी अच्छे से और आसानी से काम भी कर रही है। तो आपको उस इम्पोर्टेंस को समझना है। नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। ये तो जनता को डिसाइड करना पड़ेगा ना कि चीजें क्या उनके काम आ रही है। आप कोरोना में एक बार भी स्टीम मत लीजिए, एक बार भी गार्गलिंग मत करिए, गर्म पानी बिल्कुल मत पीजिए, कोक पीजिए, चिल्ड कोक जो हम अधिकतर पीते हैं। फिर देखिए कोरोना से बाहर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आयुर्वेद नहीं है तो आप
कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आयुर्वेद स्टार्ट जब सुबह आप चाय बनाते हैं ना, तो अदरक घिसने से ही हो जाता है चाय। तो आयुर्वेद के बिना आपका जीवन कुछ है ही नहीं, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे।